हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा दिन है और हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली है। बेसिक रेसिप डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, डॉम मैनिपुलेशन कंप्लीट कर लिया। आज हम डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, दो तीन एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट रिव्यू पेज होगा या प्रोडक्ट प्रीव्यू पेज होगा। ये कहाँ पे यूज़ होता है मेनली, जैसे आप अमेज़न वगैरह वाली वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट को ना आप अलग-अलग एंगल से देखते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, कि यहाँ पे एक मेन प्रीव्यू होता है, जहाँ पे आपको बहुत बड़ी-सी इमेज दिखती है और यहाँ पे फिर छोटे-छोटे इमेजेस होते हैं ऐसे। ऐसे। तो देखो, यहाँ पे मेन इमेज रहेगी और यहाँ पे सेकेंडरी इमेजेस रहते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो होता क्या है, जब भी आप इमेज 1 के ऊपर क्लिक करते हो, 1 इमेज यहाँ पे दिखने लग जाती है। जब भी आप इमेज 2 के ऊपर क्लिक करते हो, इमेज 2 यहाँ पे दिखने लग जाती है। इमेज 3 जो है वैसे यहाँ पे 3 दिखने लग जाएगी। और अगर आप इमेज 4 के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फोर्थ वाली जो है वो इमेज दिखने लग जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो ये हमें बनाना है। ये आप जब रियली देखोगे खुद होकर तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो हम किसी प्रोडक्ट के कुछ इमेजेस डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन के। तो देखो, ये एग्ज़ैक्टली मैं ऐसे बोल रहा था। देखो यहाँ पे, यहाँ क्लिक करते ये इमेज ओपन होगी, यहाँ क्लिक करते ये इमेज, यहाँ क्लिक करते ये, यहाँ क्लिक करते ये। देखो, जिसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो वो इमेज ओपन हो रही है। तो हमें बिल्कुल ऐसे करना है। तो एक-एक इमेज को डाउनलोड कर देते हैं। सेव इमेज, डेस्कटॉप पे, फास्टैग और हमारा प्रोडक्ट रिव्यू बनाना है हमें। तो ये है आपका इमेज 1। तो इसलिए 1.jpg नाम से सेव कर रहा हूँ। फिर हमारे पास ये दूसरी इमेज आती है, इसको भी सेव कर रहा हूँ। आप कोई और भी इमेजेस ऐसे सेव कर सकते हो। ये एक तीसरी इमेज है, ये चौथी इमेज है और ये रही पांचवी इमेज। तो हमने पांचों इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं। देखो, ये हमारे पास 5 इमेजेस है। नाउ अब हम कोड करेंगे, प्रोडक्ट रिव्यू पेज। पहले तो मैं बाय डिफॉल्ट पहली इमेज शो करना चाहूंगा, जो पहली है 1.jpg। सो img equals to 1.jpg और इसकी मैं आईडी लिख देता हूं, मेन प्रोडक्ट इमेज। इसकी आईडी मैंने दे दी है मेन प्रोडक्ट इमेज। नाउ इसको हम ओपन करते हैं। देखो, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट इमेज दिख गई है। हाँ, इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत CSS वगैरह अप्लाई करेंगे। तो CSS आईडी से भी दिया जा सकता है, क्लास नेम से भी दिया जा सकता है। अब आईडी दी है तो आईडी का ही इस्तेमाल करते हैं। फिट रखेंगे हम 400 पिक्सल्स की और हाइट भी रखते हैं 400 पिक्सल्स की। ये स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा। और ऑब्जेक्ट फिट कवर, कि वो इमेज प्रॉपरली कवर हो जानी चाहिए उतने एरिया में।
तो हमने इतना, और इसको अभी बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर रेडियस देंगे 20 पिक्सल्स की। प्रॉपर ऐसे बॉर्डर आ गया। और इसको शैडो भी लगा देते हैं। शैडो आ गया। एग्जैक्ट ब्लैक कलर का नहीं लगाना है। और इसको मैं भी सेंटर में करूंगा। तो सेंटर में करना है तो मार्जिन दे दो। ऊपर नीचे से 20 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से ऑटो। इस इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा। तो देखो ये इमेज सेंटर में आ गई है। तो हमने ये वाला पार्ट जो है वो कर लिया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, बचे हुए इमेजेस ऐसे नीचे साइड बाय साइड रख देने हैं। तो इस इमेज के जस्ट नीचे एक डिवीजन बनाता हूं। और इस डिवीजन का क्लास लगा देता हूं प्रोडक्ट इमेजेस कंटेनर। प्रोडक्ट के जो इमेजेस है उनका ये कंटेनर है। अब इसके अंदर हम इमेजेस ऐड करेंगे कुछ। तो बाय डिफॉल्ट 1.png तो ऐड करना ही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमारे पास 5 इमेजेस हैं। 1.jpeg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg और 5.jpg। तो देखो इस कंटेनर के अंदर हमने पांचों के पांचों इमेजेस को ऐड कर दिया है। ये देखो ऐसे पांचों इमेजेस आ गए हैं। अब इन इमेजेस को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये प्रोडक्ट इमेज करके हर एक इमेज को क्लास दिया गया है। तो इसकी भी हाइट विड्थ फिक्स कर देते हैं। हाइट रहेगी 50 पिक्सल्स की और विड्थ भी रहेगी 50 पिक्सल्स की। ये देखो आ गए। थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 100 मुझे लगता है ये ज्यादा हो जाएगा। 70 विल लुक गुड। हाँ। अब 70 में क्या हो रहा है, ये इमेजेस थोड़े से प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहे, हद से ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट फिट मतलब इसको प्रॉपरली कर देता हूँ कवर में लगाकर। ऑब्जेक्ट फिट कवर प्रॉपर्टी लगाने से ये इमेजेस प्रॉपरली कवर हो जाएंगे, सही तरीके से दिखेंगे। अब हर एक इमेज को बॉर्डर लगाते हैं 1 पिक्सल्स की सॉलिड ब्लैक। लग गया। बॉर्डर रेडियस भी लगाएंगे 20 पिक्सल्स की। ये ज्यादा हो जाएगी, 5 पिक्सल्स सही रहेगा। ये ठीक है। और इनके बीच में मार्जिन भी लगाएंगे, चारों तरफ से 10 पिक्सल्स की मार्जिन। तो देखो ये ऐसे अलग अलग इमेजेस दिख रहे हैं। और जैसे इमेज के ऊपर हम माउस पॉइंटर लेकर गए, वो सब पॉइंटर होना चाहिए, ये एरो नहीं होना चाहिए। तो आप कर्सर पॉइंटर लिखो, कर्सर पॉइंटर। तो जब भी आप माउस लेकर जाओगे तो एरो नहीं रहेगा, वो पॉइंटर बन जाएगा। देखो ऐसे बन गया। और इन पांचों इमेजेस को सेंटर में लाना है। तो पांचों इमेजेस का जो कंटेनर है दैट इज प्रोडक्ट इमेजेस कंटेनर। इसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ एंड देन उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। तो देखो हमारा बेसिक डिजाइन रेडी है। व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे हमें क्या इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे मैं किसी एक इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं, वो इमेज यहाँ प्रीव्यू में दिख जानी चाहिए। मान लो मैं ये दूसरी वाली इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये दूसरी इमेज यहाँ पे दिख जानी चाहिए। तो इसके लिए ना हम एक फंक्शन बनाते हैं बॉडी टैग के अंदर। मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूं जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूं।
और फंक्शन का नाम होगा चेंज इमेज। देखो, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे चेंज इमेज वाले फंक्शन को, और यहाँ पे ना इमेज का नंबर आएगा 1 2 3 ऐसे, तो नंबर। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो एक नंबर पास करेंगे, और वो नंबर जो है वो रिसीव किया जाएगा इस नम नाम के वेरिएबल में। ऑन क्लिक चेंज इमेज, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 1। ऑन क्लिक चेंज इमेज, यहाँ पे पास करूंगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, एंड देन यहाँ पे 5। तो देखो, जब भी मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, लेकिन कौन सी इमेज चेंज करनी है ये रिसीव होगा नम के अंदर। पहले इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो नम की वैल्यू रहेगी 1। दूसरे इमेज के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो नम की वैल्यू रहेगी 2। तीसरे इमेज के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो इमेज की मतलब नम की वैल्यू रहेगी 3। यहां तक सही है। अब नेक्स्ट टास्क होगा जिसको एडिट करना है, ये मेन इमेज को हमें एडिट करना है ना। मैं अगर किसी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होना चाहिए, ये इमेज चेंज हो जानी चाहिए। तो पहले इसको हम फाइंड आउट करेंगे। कॉन्स्ट मेन इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन प्रोडक्ट इमेज। जिसकी आईडी मेन प्रोडक्ट इमेज है उसको फाइंड आउट करके दे दो। तो हमने मेन प्रोडक्ट इमेज को फाइंड आउट कर लिया। इसके आगे हम क्या बोलेंगे, अगर नम की वैल्यू 1 है तो क्या करो, ये जो मेन इमेज है इसके सोर्स में डालो 1.jpg। एल्स इफ अगर नम की वैल्यू 2 है तो डालो 2.jpg। एल्स इफ अगर नम की वैल्यू 3 है तो वहां पे ऐड करो 3.jpg। अगर 4 है तो आप डालो 4.jpg। 5 है तो 5.jpg। इस तरीके से। तो देखो ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। ये क्या करेगा, एक नंबर रिसीव करेगा, मतलब कौन सी इमेज हमें ऐड करनी है 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर रिसीव करेगा। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इमेज को फाइंड आउट करेंगे। कॉन्स्ट मेन इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जिसकी आईडी मेन प्रोडक्ट इमेज है उसको फाइंड आउट कर लिया, और नम की वैल्यू के हिसाब से, नम की वैल्यू 1 है तो 1 वाली इमेज सेट करेंगे इस इमेज के सोर्स में। अगर नम की वैल्यू 2 है तो मेन इमेज के सोर्स में हम ऐड करेंगे 2.jpg एंड सो ऑन। तो देखो, देखो मैं जिस इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूं वो इमेज यहाँ पे शो हो रही है। देखो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जिसके ऊपर क्लिक कर रहे हो एग्जैक्टली वो चेंज हो रहा है। और हमारे केस में भी तो वही हो रहा है। तो जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रीव्यू पेजेस देखते हो वो इस तरीके से काम करता है। बहुत नई चीज नहीं होती है, जो आपने सीखा होता है बिल्कुल वही होता है। क्या आप लोगों को ये प्रॉपरली समझ में आ गया है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। हम यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं, नंबर रिसीव कर रहे हैं, एंड देन उस नंबर के हिसाब से यहाँ पे इमेज को जो है वो शो कर रहे हैं। तो हम नंबर के हिसाब से इमेज को नहीं शो करेंगे, हम डायरेक्टली इमेज का नाम ही पास करते हैं। मतलब देखो, इसको बोलूंगा भाई आप 1 मत पास करो, आप पास करो 1.jpg। आप 2 मत पास करो, आप पास करो 2.jpg। तो देखो बाहर डबल कोटेशन से स्ट्रिंग के, इसलिए यहां मैंने सिंगल कोटेशन यूज किए। मैं बोलूंगा यहाँ पे 3.jpg।
यहाँ पे 4.jpg और यहाँ पे 5.jpg। तो देखो अब क्या हो रहा है, जब भी आप क्लिक कर रहे हो तो इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट हम इमेज को ही पास कर रहे हैं, इमेज का नाम कि ये इमेज सेट करनी है। तो मैं ये जो रिसीवर वेरिएबल है आर्गुमेंट वाला, इसमें बोल दिया मैंने इमेज नेम। और इतना बड़ा ना लिखते हुए मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ, ये जो मेन इमेज है इसका सोर्स चेंज कर, जो भी इमेज नेम हमारे पास आ रहा है वो। तो देखो ये अभी प्रोग्राम और भी सिंपल हो गया और ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा। देखो इस तरीके से। तो आप सभी को ये इंप्लीमेंट करना है। देन अगेन नेक्स्ट हम बल्ब ऑन ऑफ के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। कुछ सवाल है आपके दिमाग में इससे रिलेटेड? नहीं? ओके ठीक है। मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ताकि ये सेपरेट इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड अगर मुझे किसी ग्रुप में किसी बैच में शेयर करना है तो मैं ये इंडिविजुअल वीडियो जो है वो शेयर कर सकूँ।